ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा फैसला था। Why hadn't I refused to go hiking and stayed at home warm and safe? हाय एवरीवन, मेरा नाम नेह है। मैं 14 साल की हूँ और मुझे नहीं पता कि कैसे हमारे स्कूल की एक ऑर्डिनरी हाइकिंग ट्रिप मेरे और मेरे फ्रेंड्स के लिए सर्वाइवल हॉरर में बदल गई। हमारे स्कूल में एक स्काउट क्लब है। हर साल टीचर्स उसके लिए कंपटीशन रखते हैं जहाँ बड़े बच्चों को हाइक पर भेजा जाता है और वहीं उन्हें वो सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ती है जो उन्होंने सीखी होती है। उस साल हमारे ग्रुप की बारी थी। आई वॉज सो हैप्पी। बात ये थी कि मेरा एक क्लासमेट था बिली। मुझे वो बहुत पसंद था और वो सबसे कूल स्काउट था। उसने मुझे बताया कि वो अपने डैड के साथ सबसे मुश्किल छुट्टियों पर जा चुका है। मुझे किसी भी तरह उसी ग्रुप में जाना था। मेरे लिए अपने टीचर्स को ये प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल था कि मैं हाइक के लिए जाने वाले 5 पार्टिसिपेंट्स में शामिल होने के लायक हूँ। खासकर इसलिए क्योंकि मेरे दूसरे क्लासमेट रे ने सारे टेस्ट में मुझसे थोड़ा बेटर परफॉर्म किया था। बट आई गॉट लकी। उनमें से एक लड़के ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और मुझे उसकी जगह जाने का मौका मिल गया। That's how I ended up on a hike with the top 5 scouts and a teacher who was supposed to test our survival skills. हमारे सामने एडवेंचर्स और कांस्टेंट आर्ग्यूइंग से भरपूर 3 मुश्किल दिन थे क्योंकि रे को ऐसा कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था जो हो रहा था। खासकर उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं चुपचाप बिली के बगल में चलती गई और माउंटेन क्लाइंबिंग और मुश्किल चोटियों पर जाने के बारे में उसकी कहानियाँ सुनती रही। Everything was wonderful, लेकिन केवल तब तक जब तक हमने ऊपर चढ़ना शुरू नहीं किया। वो बहुत छोटा माउंटेन था, इसलिए कोई इनएक्सपीरियंस इंसान भी ऊपर आसानी से चढ़ सकता था। हमने बहुत कम सेफ्टी मेजर्स यूज किए थे, लेकिन आधे रास्ते में ही बिली ने स्ट्रेंज तरीके से एक्ट करना शुरू कर दिया। एक पॉइंट पर वो तो ये भी चिल्लाने लगा कि उसका एंकल मुड़ गया है और अब वो आगे नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा किसी ने होते हुए नहीं देखा था। टीचर ने हमें धीरे चलने के लिए और सीधे पहाड़ पर कैंप लगाने के लिए कहा, जैसे कि हम कोई सचमुच के माउंटेनियर्स हो। एक साथ मिलकर हमने रात बिताने के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म सेटअप किए और किसी तरह अपने स्लीपिंग बैग्स में गए। हमने सोचा सुबह होने पर हम सबसे पहले रेस्क्यूअर्स को कॉल कर लेंगे ताकि वो बिली की हेल्प कर सके। मैं उसके करीब रहकर उसका सपोर्ट करना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि चोट लगने में कोई बुराई या शर्म नहीं है। बट आवर टीचर्स टोल्ड अस टू स्प्लिट अकॉर्डिंग टू वेट और मुझे उस रे वाले प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ा। लेकिन इस बार रे गुस्से में नहीं पड़ाया, वो बस दूसरी तरफ मुँह करके तुरंत सो गया। उस दौरान मैं सच कहूँ तो इतने कमजोर स्ट्रक्चर पर चट्टान से लटक कर सोने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था। ये मुश्किल जरूर था, लेकिन मैं किसी तरह सो गई। शायद मैंने नींद में काफी करवटें ली, इसलिए आँख खुलने पर मैंने देखा कि मैं खाई के ऊपर उल्टा लटक रही थी। मेरी चीख निकल गई और मैं बहुत सावधानी से वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन स्लीपिंग बैग में होने की वजह से मेरे लिए ये करना आसान नहीं था। लेकिन तभी रे मेरी मदद के लिए आ गया। मेरी चीख सुनकर उसकी नींद खुल गई थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मुझे ऊपर खींचना शुरू किया। यहाँ तक कि उसने मुझे हमेशा की तरह डांटा भी नहीं, बस बार बार मुझे हिम्मत रखने के लिए बोल रहा था। टुगेदर वी मैनेज्ड टू ड्रैग मी अप टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मेरा स्लीपिंग बैग चला गया। वो किसी पाइन ट्री पर गिर गया था। उसके बाद हम वापस सो नहीं पाए, बस लेट कर सुबह होने का वेट करने लगे। ऐसा लग रहा था कि रे मुझे गार्ड कर रहा है। उसने मुझे माउंटेन के पास बिठा दिया और अपना स्लीपिंग बैग भी दे दिया। इट वाज क्यूट। सुबह के वक्त हमने अपना कैंप पैक किया और मदद मांगने के लिए एक प्लेटो पर गए। बिली अभी भी अपना पैर पकड़कर लंगड़ाते हुए चल रहा था और कह रहा था कि वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा है। I was always by his side, offering a friendly shoulder and saying something comforting. मैं अभी भी चाहती थी कि वो मुझे लाइक करे, लेकिन उसके बाद अचानक पता चला कि हमारे फोन्स गायब थे, सारे के सारे। यहाँ तक कि रेस्क्यूअर से इमरजेंसी कम्युनिकेशन करने वाला सैटेलाइट फोन भी, जिसे हमारे टीचर्स के पास होना चाहिए था। वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो परेशान नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो हमारे ऊपर चिल्ला रहे थे और पूछ रहे थे कि ये स्टूपिड जोक किसका है, हमें साफ समझ आ गया कि उन्हें भी घबराहट हो रही है। किसी ने कन्फेस नहीं किया। उसके बाद उन्होंने हमें वापस लौटने के लिए कहा। पैर में चोट लगने की वजह से बिली वापस पहाड़ से होते हुए नीचे नहीं जा सकता था, लेकिन टूरिस्ट ट्रेल पर चलना काफी मुश्किल था और ऊपर से वो क्लाइंबिंग रूट से 3 गुना ज्यादा लंबा था। इसके अलावा बिली के पैर की वजह से हम नॉर्मल स्पीड से नहीं चल पा रहे थे। जैसे ही हम अगली बार रेस्ट करने के लिए रुके, कुछ बहुत बुरा हुआ। आवर टीचर वेंट मिसिंग। हमने उन्हें बहुत पुकारा, जोर जोर से चीखे चिल्लाए। लड़के ऊंचाई से उनका पता लगाने के लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ गए, लेकिन उनका बैकपैक हमारी बाकी चीजों के साथ पड़ा हुआ था। उनका फेवरेट लैंटर्न भी टेंट के पास पड़ा था, जिसे वो कभी खुद से अलग नहीं करते थे। और हमारे टीचर खुद कहीं लापता हो गए थे। उस वक्त हम बहुत डर गए। फर्स्ट द फोन्स, नाउ द टीचर। हम बाहर कैसे निकलते? हम तो बस बच्चे थे, इसलिए सभी लोग बहुत डरे हुए थे और परेशान लग रहे थे। इसके अलावा टीचर के साथ साथ वो मैप भी गायब था, जिससे हमें मदद मिल सकती थी। हमने जल्द से जल्द वहाँ से निकलने का फैसला किया। सबसे अनुभवी सर्वाइवलिस्ट टूरिस्ट के होने के नाते हम बिली के भरोसे रह गए थे और हमें घर तक पहुँचाने का जिम्मा अब उसका था। रे also added that this was his chance to show us what his pretty stories were worth. बिली कॉन्फिडेंस और शांति के साथ आगे बढ़ने लगा। बीच बीच में वो अपना पैर पकड़कर चलने लगता था ताकि हम ये ना भूले कि हमारी वजह से उसे कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं। कुछ घंटे बाद हमें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। टूरिस्ट ट्रेल को बस ट्रेल कहा भर जाता था, लेकिन असल में ये
ये जंगल का लैंडमार्क्स वाला ऑर्डिनरी हिस्सा था। फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज पाइन ट्री, अ रॉक दैट लुक लाइक अ विंग और अ लेक। और हमारे केस में वहाँ मार्किंग्स वाले स्पेशल पोस्ट भी थे। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाने के लिए हमें लगभग घंटे भर चलना पड़ रहा था और आखिरी पोस्ट हमने लगभग 2 घंटे पहले कैंप के पास देखा था। यानी इसका मतलब था हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। वी वर लॉस्ट। लेकिन सरप्राइज वहीं खत्म नहीं हुआ। जब सभी लोग ये डिसाइड करने में जुटे हुए थे कि कैंप कहाँ लगाया जाए, आग जलाने का इंतजाम कैसे करें और टेंट्स खोल रहे थे, तभी अचानक मेरी नजर बिली पर गई और मैं हैरान रह गई। That scoundrel was quite easily walking away from the camp to do God knows what। और देखो तो जरा, वो लंगड़ा भी नहीं रहा था। लेकिन उसकी चोट का क्या? मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने तुरंत चिल्लाकर बाकी लोगों को इसके बारे में बता दिया। जब उन्होंने बिली को पकड़कर इसके बारे में पूछा तो पता चला कि उसके पैरों वाला झूठ उसके सामने कुछ नहीं था, क्योंकि वो इतने टाइम से जो बात छुपा रहा था वो तो इससे कहीं ज्यादा ऊपर था। बाकी सबकी तरह हाइक पर आने से पहले उसका तो टेस्ट भी नहीं लिया गया था। उन्होंने पहले ही उसे सबसे एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल लड़के के तौर पर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में डाल दिया था। You should have heard how he had always talked about his exploits। इसके अलावा बिली पहले कभी हाइक पर नहीं गया था और ना ही कभी पहाड़ पर चढ़ा था। उसने वो अमेजिंग स्टोरीज बस लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बनाई थी। उसने चोट लगने का झूठा नाटक भी बस इसीलिए किया ताकि किसी को उसका झूठ मालूम न चले। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिली कोई हीरो नहीं बल्कि एक छोटा और कायर था। मैं इतनी शॉक थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट पहले कभी नहीं हुई। मैं उसे सच में पसंद करती थी। He seemed so heroic and wonderful, but it turned out what a shame। जब सब लोग रात की तैयारी कर रहे थे तब रे मेरे बगल में आकर बैठ गया और उसने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे टीचर्स मिसिंग थे, बिली लूजर था और बाकी के लोग थके हुए और निराश थे। ओनली रे एंड आई वर लेफ्ट। पहली बार हम दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ। हमने बहुत देर तक बात करने के बाद फैसला किया कि हम वैसे ही बाहर निकलेंगे जैसे हमें सिखाया गया था, एक साथ कॉम्पस और सन की मदद से। उसके बाद हम सोने चले गए। लेकिन सुबह हमें पता चला कि हमारे बचने के चांसेस पहले से बहुत कम है। ऑल आवर फूड एंड वाटर सप्लाईज वर गॉन। वैसे भी हमारे पास पहले ही बहुत ज्यादा खाने पीने का सामान नहीं था। हमने हाइक पर 3 दिन बिताने का प्लान बनाया था और ऑलरेडी चौथा दिन हो गया था। लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि वो कैंटीन्स भी गायब थे। हमें लगा ये किसी जानवर का काम है, लेकिन हमें उस जानवर का कोई ट्रेस नहीं मिला। ऐसा लग रहा था there was somebody who didn't want us to go home। Well, at least हमारे पास कॉम्पस था। रात में रे ने उसे अपनी पॉकेट में छिपा लिया था। अब हम कोई और गलती नहीं कर सकते थे। रे और मैंने डिसाइड किया कि हम रात वाले प्लान में कोई चेंज नहीं करेंगे। हमने बाकी सबको तैयार होने के लिए कहा और फिर कॉम्पस के सहारे आगे बढ़ने लगे। रे इन फ्रंट, मी इन द बैक, the others trailing between us and throwing angry looks at Billy। लेकिन मैं बस इस बारे में सोच रही थी कि ऐसा कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है और अगर हमारा उससे सामना हुआ तो क्या होगा। मैं बार बार सबसे यही बोल रही थी कि हमें रेस्ट करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। शाम तक सब लोग थककर चकनाचूर हो गए थे। Some were just tired, some hungry and everyone without expectation was horribly thirsty। इसलिए हमें अपना रास्ता बदलकर आसपास झरने की तलाश में और कुछ खाने के लिए बेरीज या मशरूम्स ढूंढने की तलाश में जाना पड़ा। हम आगे बढ़ते गए। रे और मैं खुद भी काफी थके हुए थे, लेकिन हम अभी भी खाना पानी और सही रास्ते की तलाश कर रहे थे। मैं खुद भी बस वहीं पर लेट जाना चाहती थी और हार मान लेना चाहती थी, लेकिन रे ने मुझे ऐसा लुक दिया कि मैं वापस उठकर चलने के लिए मजबूर हो गई। फाइनली द लास्ट पुश। हम थक गए थे, डरे हुए और भूखे भी थे, लेकिन फाइनली हमें सड़क दिखाई दे रही थी। हमें बस किसी तरह उस तक पहुंचना था। लेकिन तभी अचानक एक भालू हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। A real one। It was huge। और सबने क्या किया? राइट, सबने अपनी चीजें इधर उधर फेंकी और भागना शुरू कर दिया। लूजर्स और कायरों के लीडर की तरह बिली सबसे आगे भागा था, लेकिन वो सब भूल गए थे कि पैर भी भागना जानता है और वो कुछ थके हारे बच्चों से कहीं ज्यादा तेज भागता था। रे और मैंने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में कोई डर नहीं था, बस थकान थी। हम बस किसी तरह सर्वाइव करना चाहते थे, या यूं कहूँ तो सर्वाइव करने की कोशिश करना चाहते थे, या कम से कम अपने ग्रुप के मेंबर्स को बचाना चाहते थे। टीचर्स ने हमें बताया था कि ऐसा कुछ होने पर जानवर को भगाने के लिए हमें शोर मचाना चाहिए और ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए कि हम बहुत बड़े और डरावने हैं। मैंने एक पॉट उठाया और रे ने कुछ स्टिक्स लिए। वी मूव टुवर्ड्स द फ्रोजन बेर, शाउटिंग, बैंगिंग एंड वेविंग आवर आर्म्स। हमारे कामयाब होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर अचानक उस बीस्ट ने अपना सर उतारा और पता चला कि वो कोई भालू नहीं बल्कि हमारे मिसिंग टीचर थे। He said we had won, passed all the tests, survived and had done great। रे और मैं सरप्राइज भी नहीं हुए। हमारे पास तो उसके लिए भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। हमने बस दोबारा एक दूसरे को देखा और जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद हमें अपनी चीजों के साथ एक कार के पास लाया गया। भागे हुए कायरों को भी जंगल से पकड़ लिया गया। मैं ये सब नहीं देखा क्योंकि तब तक मैं सो चुकी थी। बाद में रे ने मुझे इसके बारे में बताया। इन द कार वी वर टोल्ड द मोस्ट अमेजिंग एंड क्रूअल स्टोरीज। हमें पता चला कि हमारे टीचर ने ये टेस्ट लेने का फैसला किया था कि हम अपने दम पर कैसे सर्वाइव करते हैं। हमारी सारी परेशानियाँ उन्होंने ही अरेंज की थी। वो रास्ते में छिपते हुए हमारे पीछे
पीछे पीछे आ रहे थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उसके बाद स्कूल में रे और मुझे सर्वाइवल स्पेशलिस्ट के पैचेस दिए गए। दूसरों को ये नहीं मिले और बिली को तो क्लब से ही बाहर निकाल दिया गया। एंड दे ऑल्सो रोट अबाउट अस इन द सिटी न्यूज़पेपर। लोकल रेंजर्स ने हमसे हाथ मिलाया और स्कूल खत्म करने के बाद अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि उन्हें हमेशा स्मार्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती थी। इट वाज नाइस। उस इंसिडेंट से मैंने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सीखा। अगर आप किसी इंसान को परखना चाहते हैं तो उसके साथ हाइकिंग पर जाइए। पहाड़ सारी सच्चाई दिखा देते हैं। वहाँ ऊपर होने पर कोई झूठा दिखावा नहीं कर सकते। यू ईदर डू व्हाट यू नीड टू डू और वेल डोंट सर्वाइव। और इसलिए कभी कभी ये भी पता चलता है कि स्कूल का सबसे कूल लड़का असल में इतना भी कूल नहीं है और सबसे खड़ूस लड़का आपका गार्डियन एंजल बन सकता है। ये बात याद रखिए या कहीं लिख कर रख लीजिए। और तब तक मैं नई छुट्टियों पर जाने की तैयारी करती हूँ with Ray of course, because who else would grumble at me the whole way and help me not to give up?